हे गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हर वेब डेवलपर को आनी चाहिए। फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग ए सिंपल एंड इजी अप्रोच। इस वीडियो के एंड तक आप अपने फॉर्म को वैलिडेट करना सीख जाओगे, वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स कोड के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हमें एक HTML का बॉयलर प्लेट चाहिए, जिसमें मैंने एक सिंपल सा साइन अप पेज क्रिएट किया है। इसमें आप HTML CSS का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं इसको बनाने बैठूंगा भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ मैंने कैसे क्या किया है। सबसे पहले मैंने एक div लिया एंड देन एक H2 लिया, जिसमें मैंने सिंपल सा साइन अप फॉर्म लिख दिया, ठीक है। एंड देन एक फॉर्म टैग लिया है, उसमें मैंने एक div बनाया है, जिसमें बेसिकली मैंने एक लेबल लिया है। एंड देन एक इनपुट फील्ड दिया है, जिसमें इनपुट में मतलब जो भी वैल्यू होगा डलेगा। एंड देन एक स्पैन टैग लिया है। ये स्पैन टैग का मैंने इनिशियली तो डिस्प्ले हिडन किया है, लेकिन जब मैं इस पे जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड रहेगा उसको लगाऊंगा, एंड देन इसका मैं डिस्प्ले हिडन हटा दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको ये लास्ट में बताता हूँ जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। तो बेसिकली मैंने सब एक ही बताया। जैसे मैं नेम यूजर नेम के लिए सेम, पासवर्ड के लिए भी मैंने बनाया, एक लेबल लिया है, एक इनपुट लिया है, एंड देन एक स्पैन लिया है। एंड देन पासवर्ड के लिए भी एंड कन्फर्म पासवर्ड के लिए सेम ऐसे ही बनाया है। एंड CSS मैंने टेलविन का यूज किया है, तो आप इस पे स्टाइलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जो लॉजिक समझने आया लॉजिक समझो। मैं लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या होता है। तो सिंपल सा पहले हमें देखो, मैंने इस फॉर्म को, ठीक है, इस फॉर्म को मैंने एक आईडी दिया है, साइन अप फॉर्म। मैंने हर हर डिव को आईडी दिया, ठीक है। इनपुट यूजर नेम को भी आईडी दिया, एक ईमेल को भी एक आईडी दिया है मैंने, ठीक है। ध्यान से देखना, सबको मैंने एक आईडी, यूनिक आईडी दिया, ठीक है। इसी की हेल्प से मैं जावास्क्रिप्ट में इन वैल्यूज को गेट करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस साइन अप फॉर्म को सबमिट होने से रोकना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर सबमिट हो जाएगा तो हमने जो भी लॉजिक है वो फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं इस आईडी को टारगेट करके इस फॉर्म को जावास्क्रिप्ट में गेट करता हूँ। तो इसके लिए आप सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कर सकते हो, ठीक है। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड देन आईडी का नाम मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। साइन अप फॉर्म है, इधर से आओ एंड देन जावास्क्रिप्ट में इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड देन इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। लेट नहीं रहने, इसको वेरिएबल के सेव नहीं है, ठीक है। इस पे मैं एक एडिबल लिस्टर लगाऊंगा कि जब भी इस पे फॉर्म पे सबमिट पे हो क्लिक, और इसमें मैं एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है सबमिट, ठीक है, सबमिट। ये सबमिट बिल्ट इन आता, सबमिट क्लिक डबल क्लिक ये सब आता, आपने अगर पढ़ा हो तो पता होगा कि जब भी इस डॉक्यूमेंट पे मतलब इस साइन अप फॉर्म में होगा क्लिक, मतलब सबमिट वाला क्लिक होगा, फिर मुझे एक फंक्शन चलाना, इन्वोक करना है, जो कि इस फंक्शन में मैं सारे अपने लॉजिक्स लिखूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इस सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर हमें वैल्यूज को गेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली इसको रुको मैं थोड़ा अच्छे से कर दूँ, डॉक्यूमेंट एंड देन, चलो ठीक है, ये ज़्यादा ही हो गया था। सो बेसिकली हमको इसके अंदर इनपुट्स गेट करने पड़ेंगे, क्योंकि इनपुट की वैल्यूज पे ही हम लॉजिक को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन इनपुट्स को गेट करना होगा। एक मिनट में बता रहा हूँ। किधर है भाई, हाँ इधर आ जा। इसको हमें गेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस इनपुट इनपुट इस यूजर के इनपुट को। तो हम कैसे गेट करेंगे, तो आपको इस जावास्क्रिप्ट में आना है एंड देन आपको लिखना है एक वेरिएबल में, इसको सेव कर लो, ठीक है, जो भी इनपुट लेगा। तो मैं यूजर नेम वेरिएबल में इस यूजर वाले नेम को डिव को सेलेक्ट करूंगा। तो इसमें सिंपल से इसमें डालना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड देन इधर जो भी आईडी होगा आप इधर देख लो आके, मैंने हर डिव को आईडी दिया। तो मैंने बेसिकली इस इनपुट को यूजर नेम आईडी दिया, तो मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, एंड देन आऊंगा स्क्रिप्ट टैग में एंड देन पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड देन अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, ये इससे आप जानते क्या होगा, इससे आपका डिव कॉपी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग करके यूजर नेम दिखा देता हूँ आपको, यूजर नेम, ठीक है। एंड देन मैं अगर इधर आता हूँ, एक मिनट का इसको मैं अगर मैं इधर इसको चालू करता हूँ एंड देन कंसोल करके दिखाता हूँ आपको, तो बेसिकली अगर मैं इस पे कुछ टाइप करूँ, ठीक है, एंड देन अगर क्लिक करता हूँ, एक मिनट, सबसे पहले यार इस फॉर्म रिलोड हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करते हो और इस पर कोई भी इवेंट एडिशनल लगाते हो, तो उसके साथ हमेशा एक इवेंट रिसीव होता है। तो इसको आप इधर फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के रूप में रिसीव कर सकते हो, ठीक है। और इसी आर्गुमेंट मतलब इसी इवेंट का यूज करके हम इस फॉर्म को वैलिडेट मतलब क्या बोलते हैं, रिफ्रेश होने को रोक सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम को भी जो भी लॉजिक परफॉर्म करेंगे वो लगेगा नहीं। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है, जो कि हमारे पेज को रिलोड होने से रोकता है। तो अब देखो, ध्यान से देखना, अभी अभी मैं इसको अगर कमेंट आउट करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं कमेंट आउट करता हूँ, अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो तुम यहाँ पे देखना, ठीक है, इधर इधर जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, देखो देखो पेज रिलोड हो रहा है पूरा ना। इसके बाद मैंने अगर इसको किया कमेंट आउट
एंड देन मैं अगर सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो पेज रिलोड नहीं हो रहा, ठीक है। और देखो जो मैंने लिया ना इनपुट, मेरा पूरा इनपुट टैग मिल रहा है। देखो इधर मैंने लिया ना यूजर नेम में डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके, तो बेसिकली यूजर नेम में मुझे पूरा इनपुट मिल रहा है। मेरे को इनपुट नहीं चाहिए, इनपुट की जो वैल्यू होगी जो भी मैं इसमें टाइप करूंगा मेरे को वो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली आप इसको पहले हटा दो। उसमें ये इसी का मेथड है डॉट वैल्यू करके, ठीक है। डॉट वैल्यू करते हो तो उसकी आपकी वैल्यू गेट कर सकते हो। तो बेसिकली रुक जाओ, डॉट वैल्यू करोगे तो आप वैल्यू गेट कर सकते हो, ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ ये जनरल में, सो आप देखना आपको वैल्यू रिसीव होगा, ठीक है। एक मिनट। अब जो भी मैं इसमें टाइप करूंगा तो आपको वैल्यू रिसीव होगी। मान लो मैंने कुछ भी लिखा से, ठीक है। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो डॉट वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन, एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट, ऐसे सॉरी ये भाई ऐसे रहेगा सिंपल सा, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ कुछ भी नाम डाल के, ठीक है। चलो मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। तो देखो बेसिकली हमें वैल्यू मिल रहा है, उससे पहले हमें इनपुट ही पूरा मिल रहा था, इनपुट टैग। अब मुझे वैल्यू मिल रहा है, तो बेसिकली मुझे मैं सबका ऐसे ही ले लूंगा, ठीक है। सो मैंने यूजर नेम लिया, ऐसे ही मेरे को ईमेल चाहिए, ठीक है। तो आप ईमेल एक वेरिएबल सेव करो, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं ईमेल लिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। इसी को मैं सेम कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, एंड देन इधर आके मैं कंट्रोल वी करूंगा एंड इधर ईमेल कर दूंगा, ठीक है। मैंने आईडी दिया है, दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो ईमेल में मैंने इस इनपुट को ईमेल वाले इनपुट को मैंने, इसको मैं ईमेल कर देना भाई, इसको थोड़ा और सेफ रहता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैंने आईडी दिया था ईमेल से, यहाँ मैं इसे गेट कर रहा हूँ वैल्यू। एंड देन इसके बाद अपने चाहिए पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड पासवर्ड सेम ऐसा करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन पासवर्ड लिख दो। अभी इसका भी मैंने आईडी पासवर्ड दिया है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। डॉट वैल्यू करो, ठीक है। तीन एंड एक कंफर्म पासवर्ड है शायद, देखो ये पासवर्ड को मैंने आईडी दिया है पासवर्ड, ठीक है। एंड कंफर्म पासवर्ड, हाँ देखो एक कंफर्म पासवर्ड है, उसको भी मैंने कुछ आईडी दी है, इधर देखो कंफर्म पासवर्ड। तो भाई गलती मत करना, स्पेलिंग गलती हुआ तो फिर खत्म, परेशान हो जाओगे भाई कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक मैंने लिया लेट कंफर्म पासवर्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ओके। एंड देन इसके अंदर आप उस आईडी को पेस्ट कर देना। एंड देन अगर कंसोल डॉट लॉग में चालू करके दिखाऊं तो आपको देखना क्या देखने को मिलता है, यूजर नेम स्लैश ईमेल स्लैश पासवर्ड, आजा भाई, एंड स्लैश कन्फर्म पासवर्ड। क्या लिखा रहा है भाई, कन्फर्म, ओके, सॉरी, कन्फर्म एफ पासवर्ड, ओके। अगर मैं इसको कंसोल करके दिखा दूँ बेसिकली आप देखो क्या होता है। मैं यूजर में डाला सीड, ठीक है। ईमेल में मैंने डाल दिया सीड एट द रेट, ठीक है, gmail.com। मैंने पासवर्ड में डाल दिया 1234, मैंने इधर भी पासवर्ड में डाल दिया 1234। तो मैंने सबका वैल्यू निकालिए कंसोल किया, तो बेसिकली देखो आपको सारी वैल्यूज मिल रही है। सेड, इसका ईमेल, शायद मैंने इसका वैल्यू नहीं गेट किया, सॉरी इसका वैल्यू गेट करना था, ठीक है। वैल्यू नहीं करोगे तो पूरा टैग ही मिल जाएगा। इसका नहीं करना था भाई, इसका नहीं, सॉरी, कंट्रोल एक्स करके इसका करना था, ठीक है, इसका। अब मैं अगर फिर से कट करता हूँ यार, दिखा दूँ आपको, सेट, ठीक है। इधर कुछ भी कर दो भाई, एंड पासवर्ड में आप कुछ भी डाल दो, 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो ये पहले मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं लॉजिक्स परफॉर्म करूँगा। तो देखो बेसिकली आपको इनपुट मिल जाएगा, नेम, ईमेल, ये पासवर्ड है, ये कंफर्म पासवर्ड है, ठीक है। तो आपका मिल गया है, तो अब आप लॉजिक परफॉर्म कर सकते हो। अगर नहीं दिख रहा भाई तो ये लो, ठीक है। ये था, मैंने इसे सबमिट किया, देखो मिल गया, ठीक है। देन अपने को क्या करना, अपने को अब वैलिडेशन लगाना, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक इधर ले लो, आप एक फ्लैग, ठीक है। मैं एक लिख लिख लेता हूँ लेट इच वैलिड। ये बेसिकली इसको मैं आपको समझा दूंगा लास्ट में, तो आप बेसिकली अभी स्टार्टिंग में आप समझ लो इसकी वैल्यू रहेगी ट्रू, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमें एक कंडीशन चेक करनी है, अगर इस यूजर नेम जो मैंने इधर यूजर नेम लिया ना, उसको ले लो आप यूजर नेम, सॉरी इसको करो कंट्रोल सी, एंड देन इधर करो कंट्रोल वी। इस यूजर डॉट ट्रिम, ट्रिम बेसिकली क्या करता है, जो आपके आपने स्पेसेस दे देते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसेस दे दिया तो इसको कट करता है। अगर मैंने स्पेस दे के सबमिट किया तो ये बेसिकली इस स्पेस को हटा देगा, ठीक है। तो ट्रिम ये करता है। अगर यूजर नेम को ट्रिम करने के बाद, स्पेस हटाने के बाद अगर वो ट्रिपल इक्वल टू हो जाता है ब्लैंक, देन एक अब मैसेज इधर दिखा देना, क्या दिखा देना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब मैं ये बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने इधर स्क्वायर बनाया था, ठीक है।
मैंने एक इधर स्पैन बनाया था यूजर में, मैंने बताया ना इसको दिखाने के लिए एरर्स। तो मैंने इस स्पैन में एक आईडी दिया है यूजर, यूजर एरर, ठीक है। और मैंने इसी इनिशियली इसको किया हिडन। मतलब देखो इधर आपको नहीं दिख रहा, अगर मैं ये हिडन बता दूं ना, तो बेसिकली अभी देखना क्या होगा। देखो ये पहले से ही दिखने लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको किया हिडन, इनिशियली इसको मैंने हिडन कर दिया कि अभी हिडन रहो भाई, जब मैं वैलिडेशन लगाऊंगा तब तुमको दिखना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसको कर दे रहा हूँ कंट्रोल भी, कि मैंने इसको मतलब इस स्पैन को सेलेक्ट कर लिया एरर वाला, ठीक है। मैं इसके जो क्या बोलते हैं स्टाइल होता है, सॉरी इसकी क्लास लिस्ट है ना, सॉरी हाँ। तो मैं इसको क्लास लिस्ट जो मैंने लगाया है हिडन डॉट, इसको मैं रिमूव कर दूंगा बेसिकली हिडन। ये बेसिकली देखो क्या करता है, यहाँ मैंने क्लास लिस्ट दी, मतलब एक क्लास लगाया, ठीक है। ये बेसिकली मैंने क्लास में दिया, देखो। तो ये एक क्लास हो गया, मतलब क्लास में जो तुम्हारा हिडन है इसको रिमूव कर दो। तो मैंने यही बेसिकली लिया है कि इस स्पैन में जो भी क्लास हिडन है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। जो भी क्लास हिडन है उसको कर दो तुम रिमूव, तो बेसिकली वो रिमूव कर देगा। तो अब देखो क्या होता है, ठीक है। और मैं ये जो लिया हुआ इज वैलिड, इसको मैं वैल्यू कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो इधर आओ, इज वैलिड को बेसिकली कर दो फॉल्स। अभी मैं इसको समझा देता हूँ, लास्ट में होता क्या आप समझ भी जाओगे क्यों मैंने लिखा, ठीक है। एफ ए एल एस, ठीक है, फॉल्स। तो ये हो गया यूजर नेम का। तो चलो मैं टेस्ट कराता हूँ कुछ होता है कि नहीं। आ जाओ। अगर मैंने देखो कुछ नहीं डाला, ऐसे स्पेस डाल दिया, ठीक है। अगर मैंने इधर, अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो यही अपने को सबमिट लगाना, ठीक है। तो बेसिकली आप आओ इधर, एंड देन फिर इधर एक वैलिडेशन लगाओ इफ यूजर नेम के बाद ईमेल था। ईमेल को ट्रिम करने के बाद, इसकी स्पेसेस हटाने के बाद, अगर इसकी वैल्यू हो जाती है ट्रिपल इक्वल टू ब्लैंक, देन आप एक मैसेज एरर कर दो। आप बेसिकली इसी को पकड़ो, कंट्रोल सी करो, एंड देन कंट्रोल वी कर दो। बस यहाँ पे याद रखना इसका आईडी बदल देना, क्योंकि मैंने हर स्पेन को अलग अलग आईडी दी है, ठीक है। एरर एक बार भाई इसको मैच कर लेना, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है अगर इसको मैं ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। बेसिकली ये करना है, एंड देन सिंपल था फिर। यूजर हो गया, ईमेल हो गया, हम पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड पे लगाओ। पासवर्ड को अगर ट्रिम करने के बाद, इसकी स्पेसेस हटाने के बाद, अगर इसकी वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू ब्लैंक हो जाती है, then बेसिकली आप इसकी भी जो एरर की स्पैन है उसको कर दो आप इनिशियली विजिबल, ठीक है। इसको मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बस हटा देना, ठीक है। पास पासवर्ड एरर, ठीक है, इस डिप को मैं एक्टिव कर दूंगा, ठीक है। एंड देन एक कंफर्म पासवर्ड का आएगा, तो बेसिकली आप लगाना इफ। कंफर्म पासवर्ड में थोड़ा भाई लॉजिक अलग है, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ अगर पासवर्ड जो इनिशियल पासवर्ड उसने दिया है, अगर वो डबल इक्वल टू नहीं है, मतलब अगर वो इक्वल टू नहीं है कंफर्म पासवर्ड के, ठीक है। अगर मैंने पासवर्ड में अलग दिया, कंफर्म पासवर्ड में अगर अलग दिया, अगर वो इक्वल नहीं है, तब ये कंडीशन लगाना, ठीक है। तो आप बेसिकली इसको करना कट, सॉरी इसको करना कट, ठीक है। अंदर इधर आना और पेस्ट कर देना, और इधर जाके इसकी आईडी बदल दो। मैंने कंफर्म आईडी को एक पासवर्ड अलग दिया, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड को देखो, इसके एरर वाली स्पेन को मैंने अलग पासवर्ड दिया। इसको कर लो कंट्रोल सी, इधर आप कंट्रोल भाई, ठीक है। और याद रखना भाई ये जो है ना, चलो ठीक है। तो अब बेसिकली चलो देखते हैं क्या होता है। मगर ऐसे में किया तो देखो सब पासवर्ड मतलब रिक्वायर हो गए, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इधर देता हूँ अमन, ठीक है, इधर कुछ भी दे रहा हूँ, एंड देन पासवर्ड में मैंने दिया 112223, ठीक है। अगर मैं ये पासवर्ड को खाली 1122 दूं, एंड देन अगर मैं सबमिट करूँ, तो देखो लिख रहा है पासवर्ड डू नॉट मैच। अगर मैं सही पासवर्ड दूंगा तो देखो, तो हटा नहीं, देखो बेसिकली ये काम सबमिट हो गया, बट अब यहाँ से पता नहीं चला ना। तो अब मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि अगर मेरा फॉर्म सही है, अगर सबमिट पे दबाऊं तो ये जो रेड है ना एरर्स, ये गायब हो जाए। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा भाई, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हाइड एरर, हाइड, सॉरी हाइड ए, सॉरी एरर्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या करेगा देखो, ये जब कॉल होगा तुम, जो जो तुमने लिखा है ना कंट्रोल सी पे क्लिक करो, मैं समझा दे रहा हूँ। ये कंट्रोल वी, ये मैं बेसिकली इसको जो क्लास लिस्ट है ऐड कर दूंगा। जानते हो क्या होगा, मैंने इसमें किया है रिमूव, कि मतलब जो हिडन था उसको विजिबल कर दूं। मगर मैं जब हाइड एरर में इसको करूंगा कि तुम हिडन हो जाओ, ठीक है। मैं इस क्लास मतलब इस क्या बोलते हैं इसको, यूजर नेम में जो एरर का स्पैन है उसमें मैं इसको हिडन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो भी एरर्स है, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही एरर्स गायब हो जाएंगे। तो बेसिकली इसको मैं चारों डिप के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। यूजर नेम है, फिर मैं इधर ले लेता हूँ ईमेल एरर, ठीक है।
कंट्रोल वी एंड देन एक पासवर्ड एरर है, कंट्रोल सी, एक कंफर्म पासवर्ड एरर है। भाई बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझ सकते हो तो देखो कोड सब एक ही है, बस थोड़ा सा हेर फेर है। अगर हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। इसको मैं जानता हूँ सबसे ऊपर कॉल करूंगा, ठीक है, इधर इज वैलिड के नीचे। कि जैसे ही, क्योंकि पास जावा स्क्रिप्ट भाई सिंक्रोनस है, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ते आता है। तो जब भी मैं मतलब सबमिट पे क्लिक करूंगा तो फंक्शन चल जाएगा। अगर कंडीशन अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तब तो रेड रहेगा भाई, तो एरर शो करेगा। और जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तुमने सब कुछ करेक्ट डाला, तो फंक्शन ये चलेगा। और जब सेटिस्फाई रहेगा तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में। तो लास्ट में मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। अगर इज वैलिड की वैल्यू है ट्रू, इज वैलिड की वैल्यू अगर ट्रू है, तो आप सिंपल सा एक अलर्ट दे दो मेरे को कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके, सक्सेसफुली। चलो अब टेस्ट करते हैं, ठीक है। इधर मैंने डाल लिया सेड, ठीक है, इधर ईमेल में डाल लिया मैंने RRR, ठीक है। आ जा भाई। और इधर मैंने पासवर्ड में 112233 डाल लिया, ठीक है। एंड देन इधर 1122 डाल के बंद देखता हूँ कुछ एरर आता है। चलो ठीक है, ये एरर आ रहा है ना। अब मैंने कंडीशन लगाया हाइड एरर का। अब जैसे ही पासवर्ड में पूरा डाल के सबमिट मारूंगा, ओके करूंगा, देखो गायब हो गया, ठीक है। बेसिकली ये होता। सो ये था, ठीक है। अब देखो इस वैलिड में कि मतलब इस वैलिड जो मैंने इधर लिया था ना, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली। देखो ये मैंने इनिशियली ट्रू दिया, अगर इसके अंदर जाएगा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये हो जाएगा फॉल्स, तो इधर ही रुक जाएगा, ठीक है। अब मैंने लास्ट में एक, तो क्या बोलते हैं, मैंने एक वैलिडेशन लगाया कि अगर इस फॉर्म की वैल्यू वैलिड है, तभी के केस में आप फॉर्म को सबमिट कर पाओगे, अगर तभी सबमिट हो पाएगा, अदरवाइज ये सबमिट नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली अगर ये कोई भी कंडीशन अगर डिसमैच होता है तो ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो यही वैलिडेशन हमको लगाना था। तो बेसिकली जब तक हम पूरा ये कर बाई कंसोल इसको हटा देता हूँ। देखो अभी इनिशियली मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने पूरा लिखा, कुछ भी A1, ठीक है। एंड देन इधर कोई भी जीमेल लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर पासवर्ड में आप कुछ भी लगा दो, ठीक है। एंड देन इधर भी आप पासवर्ड में कुछ भी लगा दो, एंड देन सही से सबमिट करोगे, देखो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। एंड देन ये अगर मैं इसको पासवर्ड को हटा दूं, गलत डाल दूं, ठीक है, देखो पासवर्ड डू नॉट मैच, मैंने फिर सही डाला, अगर ये सबमिट किया तो पासवर्ड मैच सक्सेसफुली, ठीक है, गायब हो गया, ठीक है। तो ये था कुछ आपका फॉर्म वैलिडेशन। सो उम्मीद है भाई अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने एकदम सिंपली तरीके से समझाया, ठीक है। अगर आपको समझ आया और कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट करो, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।